वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अमन अमान की से मुतालिक जो इजलास हुआ उसकी सदारत की, उसको चेयर किया और मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सरबराहान हैं वो शरीक भी हुए और साथ साथ ब्रीफिंग दी गई है। और ये भी कहा गया कि जो मुहर्रम हराम के और अय्याम अज़ा की सिक्योरिटी थी उस पर भी इत्मीनान का इजहार किया। और फिर ये भी कहा गया, जिसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस वक्त ब्रीफ लिया जाए हमारे चीफ रिपोर्टर से, कि अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ जो क्राइम कंट्रोल है वो भी किया जा रहा है, काबू पाया जा रहा है। क्या हकाइक हैं, क्या चीज़ें, इस पर बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर में ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल असद जैदी। असद, इस जो इस वक्त इजलास हुआ है आज, उसके हवाले से क्या ब्रीफिंग है? जी बिलाल, देखिए सबसे पहले तो जिस सीएम सिंध ने दिलचस्पी जाहिर की कराची के हालात को बेहतर करने में, और उसमें हमने देखा कि जो अभी अयाम अज़ा का पहला अशरा था जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में पूरे सिंध में और बिलखसूस कराची के अंदर जो है मजालिस और जुलूसों का सिलसिला रहता है, और उसके बाद मरकजी जुलूस बरामद होते हैं, और फिर हमने देखा कि जिसमें लाखों की तादाद में अज़ादारान इमाम हुसैन शामिल होते हैं, तो हमने देखा कि उसमें बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी के बहुत बेहतरीन इंतजाम किए गए, और उन इंतजाम की बदौलत जो है वो ये जो अयाम अज़ा का पहला अशरा था वो बहुत अच्छे अंदाज से गुजर गया। इसी के साथ साथ सोयम का एक जुलूस होता है जो कि जौहर में बरामद होता है और वहीं पे इख्तिताम पजीर होता है, उसमें भी हमने देखा कि बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी का जो मामला थे उसको एक रात पहले से जौहर के बेशतर इलाकों को बंद कर दिया गया, और उसके लिए फिर मुतबादिल तौर पे जहां एक तरफ ट्रैफिक प्लान दिए गए तो दूसरी जानिब जो है वो लोगों को, शहरियों को ये भी आगाह किया गया कि आज का दिन ये रूट बंद रहेगा। फिलहाल इसमें मैं ये भी आपको बताता चलूं कि जिस तरह आईजी, एडिशनल आईजी ने आज सीएम ने चेयर की वो मीटिंग जिसमें एडिशनल आईजी कराची और फिर आईजी सिंध शामिल थे, इस तमाम के दरमियान में एक बात बड़ी अहम थी बिलाल, कि हम फिर रेंजर्स के किरदार को नहीं भूलेंगे। मैंने आपको बताया कि गैर मामूली सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई डीसी रेंजर्स की जानिब से, और कराची के छोटे बड़े इलाकों में जहां एक तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात थी, वहीं पे रेंजर्स भी फ्रंट फुट पे हमें आकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते दिखाई दी। इसके साथ साथ फिलहाल देखिए जो कराची में अभी आपने बात कही कि जिन जो काबू होने से बेकाबू है कि स्ट्रीट क्राइम का, तो देखिए ये नंबर जो स्ट्रीट क्राइम के सिर्फ इसलिए कम रहा है पिछले कुछ दिनों में कि वहां पर ऑलरेडी हर इलाके के अंदर मजालिस का सिलसिला था, जुलूसों का सिलसिला, सिक्योरिटी के इंतजाम थे, और सिक्योरिटी के इंतजाम के देखा देखी वहां पर स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू था, क्योंकि पिकेट्स लगी हुई थी और रेंजर्स और पुलिस दोनों मुश्तरका तौर पे ऐसे इलाके जहां पे ज्यादा छीना झपटी होती है वहां पे भी सिक्योरिटी के वहां पे भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। देखिए बिलाल, इसमें अब यहाँ कामयाबी का सेहरा किसी के सर नहीं जाता। ठीक है, ये 10 दिन थे जिसके अंदर इन्होंने बाकायदा तौर पे पुलिस और रेंजर की हिम्मत अमली के तहत ये मामला तय पा गए। ठीक है, अब देखिए, अब जो सबसे बड़ा फिगर है, जहां एक तरफ वजीर आला ये कह शाबाशी देते दिखाई देते हैं, बिल्कुल सिंध पुलिस शाबाशी की मुस्तहिक है, लेकिन इसके साथ साथ वो लोग भी, जिस तरह एसएसयू ने एंटी ड्रोन्स भी जो है वो इस बार इंस्टॉल किए थे, जो कि पहली दफा था, और उसके बाद वो कमांड एंड कंट्रोल रूम जिसका हमने इसी प्रोग्राम में जिक्र किया था कि वो एसएसयू के अंदर आ जाना चाहिए, और फिर हमने देखा कि अभी उसी कमांड एंड कंट्रोल रूम का जो है विजिट करते दिखाई देते थे आईजी, एडिशनल आईजी, सूबाई वुज़रा, और उसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी सिंध भी खसूसी तौर पे वहां गए उन इंतजाम को देखने जो कि अयाम अज़ा के लिए किए गए। तो ये भी सिंध पुलिस की बड़ी कामयाबी है, और इसका सेहरा फिर एसएसयू के सर जाता है। तो इसके बाद आप बात कर लें कि छीना झपटी और उसके बाद शहरियों को, लेकिन ये कहना कि स्ट्रीट क्राइम काबू पा लिया गया है, स्ट्रीट क्राइम के ऊपर कंट्रोल कर लिया गया है, इज दैट ट्रू? देखिए बिलाल, कभी कोई अगर कोई मजाकिया खेज कोई बात हो रही हो तो उसको सुन लेना चाहिए, लेकिन जब रियलिटी की बात की जाए तो वो उसके बरक्स है। अभी कितने नंबर हैं जिनका मैं जिक्र करता चलूं कि लोग जो है सिर्फ 15 की कंप्लेन करके और उसके बाद एफआईआर दर्ज नहीं करते। ये जितना भी क्राइम पे काबू पाने का सिलसिला है, इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी, इसके लिए बात की गई थी, इसके लिए कहा गया था कि ई टैगिंग का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अभी तक आपको और मुझे तो कहीं ई टैगिंग होती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ कहा गया था कि जो लोग ब्लैक कंपनी में भेज दिए गए, एक वो खुद साख्ता ब्लैक कंपनी जिसमें काबिल और नाकाबिल यानी कि दोनों तरह के ऑफिसर्स को भेजा गया,
वो भी अब इनएक्टिव दिखाई देती है। और अगर मैं गुज़िश्ता 2 दिन की बात कर लूं तो आपको याद होगा कि पिछले जो आईजी सिंध भी रहे और फिर एडिशनल आईजी कराची भी रहे, उनके लगाए हुए आखिरी पुलिस के जो एसएचओ थे वो भी घर भेज दिए गए। देखिए, पुलिस के अंदर जो इस्लाहात की जरूरत थी जी, रोड के ऊपर रोड चेकिंग की जरूरत है, पिकेटिंग की जरूरत है। मैं पूरे शहर की एक वीडियो बना चुका हूं और इसी चैनल पे हम दिखाएंगे। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी एक इलाके से चलना शुरू करती है और कराची का पूरा विजिट करके वापस वहां आती है, लेकिन उसको कोई चेक नहीं करता। अनवाऊ किस्म की जगहों पर लोग खड़े हुए पिकेटिंग लगाकर पुलिस ऑफिसर्स खड़े हैं, लेकिन उसकी कोई बात नहीं की जा रही। अगर इसी तरीके से कराची के शहरियों की जानों के साथ खेलते रहेंगे और फिर सीएम बैठकर ये कह देंगे कि जी कराची के अंदर मौजूद जो क्राइम का जो एक जिन है वो काबू कर लिया गया, तो फिर ये मजाहिया खेज बात होगी। सीएम को चाहिए कि दोबारा से रिव्यू करें सीपीएलसी का वो इदारा जो कि सिर्फ और सिर्फ नजर रखने के लिए बनाया गया। 87 की दिहाई में कायम होने वाला सीपीएलसी का इदारा अब कहीं मांद पड़ती दिखाई देती है उसकी रोशनी। सीपीएलसी को दोबारा एक्टिव करने की जरूरत है। उनसे सिर्फ फिगर्स नहीं ले, कितनी मोटरसाइकिलें चोरी हो गई, कितनी गाड़ियां चोरी हो गई, कितने बच्चे अगवा हो गए, कितने मोबाइल फोन चोरी हो गए, छिन गए, ये फिगर्स नहीं ले, उनको उतारे मैदान में। उनके पास तमाम सिस्टम यहां मौजूद है। और अब भी अगर गफलत बरती गई और सिर्फ शाबाशी के डंके इस तरह बजाए जाने लगे जिस तरह अब हो रहा है, तो एक इवेंट को कामयाब बनाकर ये मत सोचिए कि कराची के अंदर जो जराइम का जिन है वो काबू में आ गया। बिलाल, ठीक है, इस वक्त अगर क्राइम कंट्रोल की बात की जाए तो शहर की सूरत हाल क्या है बेसिकली? बिलाल देखिए, मैं फिर से आपको बताऊं, चीना झपटी की इतनी वारदातें, वारदात होने के बाद जो है इलाके से उन लोगों का गायब हो जाना, इसी तरह की बेशतर वारदातों का अगर मैं जिक्र करता रहूं, 2 रोज कबल मोबाइल छीने जाते हैं। आईफोन सबसे स्ट्रॉन्ग समझा जाता था, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अनलॉक नहीं हो सकता, वो भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैठे हुए लोग किसी ख्वाब गफलत का शिकार हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इन जराइम के जिनों को काबू किया जाए। इसके लिए अब भी कराची के हर सिग्नल पे, अभी एक वीडियो हमने देखी जो डिफेंस की थी जिसमें आसानी 2 मोटरसाइकिल सवार थे, हमने भी अपने चैनल पे चलाई। बहुत आसानी से दिन दिहाड़े रोड के सेंटर में खड़े होकर गाड़ी में से चीजें छीनी और वो चले गए। तो बिलाल, वो भी कराची में हो रहा है। इसी तरीके से जो गोलियों का निशाना इनकी वजह से बन रहे हैं वो भी कराची में बन रहे हैं। इसी तरीके से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप बात नहीं कर सकते, आप किसी को ये नहीं बता सकते कि जी वो हम गए थे थाने में आप लवाजमात कितनी है। इसके ऊपर आईजी और एडिशनल आईजी को नोटिस लेना होगा। आप मोबाइल लेकर गए, आपने जाकर कहा कि जी ये मेरा मोबाइल चला गया है, आप इसकी एंट्री कर दें, उसके साथ रसीद मांगेंगे और सब चीजें। सबसे पहले जो एक पोर्टल बनाया गया था उसको आसान करने की जरूरत है। फिर उसके ऊपर लोगों की कंप्लेंट्स जो दर्ज होती है उसको रिजॉल्व करने के लिए एक टाइम फ्रेम की जरूरत है कि इतने वक्त में ये कंप्लेंट सॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन जब तक इस सारी बातों के बावजूद बिलाल, अगर कराची में मौजूद पुलिस की अफसरान की भी मजबूरियों को सुन लिया जाए, उनको भी बुलाकर एक दरबार लगा लिया जाए, एसएचओ से लेकर हर अफसर और फिर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी दरबार लगा लिए जाएं, सिपाहियों की मुश्किलात और अफसरान की मुश्किलात सुन ली जाएं, तो हो सकता है वो आपको इससे बेहतर मशवरा दे सके। लेकिन हमने देखा कि अभी भी बहुत अच्छे बाद एक ही दरबार लगा था, उसके बाद कोई दरबार नहीं लग सका। तो पुलिस के अफसरान का एतमाद बहाल करने के लिए खुद इस वक्त आईजी सिंध जो कि खुद बहुत कॉम्पिटेंट है, एडिशनल आईजी कराची जो कि खुद बहुत कॉम्पिटेंट है, उनको चाहिए कि अब एक और फ्रंट लाइन का दरबार लगाएं और उसमें मशवरा मांगे, उसमें सजेशंस लें अपने अफसरान की, अफसरान की नहीं। हो सकता है कि निचले लेवल का कोई सिपाही आपको वो इंफॉर्मेशन दे दे जो कोई आपकी अपनी स्पेशल ब्रांच का सिपाही नहीं दे पा रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद जैदी चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जो अमन अमान का सूरत हाल का इजलास हुआ, उसमें ब्रीफिंग दी गई है और ये भी कहा गया कि क्राइम पर काबू
पाया जा रहा है। तमाम कोशिशें पूरी की जा रही हैं और वारदातों में कमी आई है। एडिशनल आईजी कराची ये कहते नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि जो वारदातों के अंदर कमी नज़र आई है वो किस इलाके के अंदर नज़र आई है, क्योंकि दिन दिहाड़े भी शहरी लूट लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, घरों में डकैतियाँ हो जाती हैं। इन तमाम चीज़ों को कैसे काबू किया जाएगा, स्ट्रैटेजी क्या है इस वक्त KP ऑफिस की, ये भी वाज़ेह होनी चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।